आज पंचतंत्र में हम अगली कथा पढ़ेंगे, मत्स्य त्रय कथा। और इसमें सबसे पहले हम श्लोक पढ़ेंगे। अनागत विधाता च प्रत्युत्पन्न मतिस्तथा द्वावैतो सुख मधेते यद भविष्यो विनश्यति। अनागत विधाता, भविष्य के विषय में हमेशा सोचने वाला और प्रत्युत्पन्न मति वाला, समय आने पर अपनी प्रतिभा से अपने बचने का उपाय सोचने वाला, ये दोनों ही सुखपूर्वक आनंद से जीवन व्यतीत करते हैं, बढ़ते रहते हैं। लेकिन यद भविष्यो, जो यह सोचता है कि जो भाग्य में लिखा है वही होगा या समय आने पर देखा जाएगा, वह आपत्ति के समय विनश्यति, विनाश को प्राप्त होता है या नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसके आधार पर मत्स्य त्रय कथा पढ़ेंगे, जिसमें 3 मछलियों के बारे में बताया गया है। तो एक तालाब था, उस तालाब में 3 मछलियाँ रहती थी। उन तीनों का नाम था, एक का नाम था अनागत विधाता, दूसरी का नाम था प्रत्युत्पन्नमति और तीसरी का नाम था यद भविष्य। नाम बड़े बड़े हैं लेकिन सार्थक हैं और इसलिए याद भी रखने हैं। तो तीनों मछलियों के हमने नाम पढ़े। तो उस तालाब पर मछलियां पकड़ने एक दिन कुछ मछुआरे आए और उन्होंने उनको जितनी मछलियां चाहिए थी उन्होंने एकत्र की जाल में, और वहां से जैसे ही वे जाने लगे तब उन मछुआरों की नज़र इन तीनों मछलियों पर पड़ी। तीनों मछलियां कौन हैं? अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति और यद भविष्य। इन्हें देखकर उन मछुआरों ने सोचा कि इतनी बड़ी बड़ी मछलियां आज हमसे छूट गई हैं, लेकिन कल आकर हम इनको अपने जाल में लेकर चले जाएंगे। ये बात उन तीनों मछलियों ने सुन ली। तो उनमें से जो प्रथम मछली थी अनागत विधाता, उसने सोचा कि ये कल आकर मछुआरे हमें पकड़ कर ले जाएंगे, तो हमें इस तालाब से दूसरे तालाब में जाकर अपनी जान बचा लेनी चाहिए। जब पहले से ज्ञात हो गया है कि ऐसा होने वाला है, तो अपनी रक्षा का कोई ना कोई उपाय हमें करना चाहिए। यह सोचकर पहली मछली अनागत विधाता दूसरी मछली के पास गई, प्रत्युत्पन्नमति के पास, और उसने कहा कि मैंने ऐसे सोचा है कि हमें यहाँ से अपनी जान बचाने के लिए दूसरे तालाब में चले जाना चाहिए। ये सुनकर प्रत्युत्पन्नमति जो दूसरी मछली थी, उसने कहा कि यहाँ तो हमारे पूर्वजों ने अपना जीवन व्यतीत किया है, हम इतने वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं, तो ये तालाब तो हमारा है, हम इसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी बात है कि कल वो हमें ले ही जाएंगे, तो हमें अपने प्राणों की रक्षा के लिए इस तालाब को छोड़ना ही पड़ेगा, यहाँ से मोह छोड़ना पड़ेगा। तो हम ऐसा ही करेंगे कि इस तालाब से दूसरे तालाब में चले जाएंगे। जब ये दोनों अब सहमत हो गई, तब वो तीसरी मछली के पास गई जिसका नाम था यद भविष्य। उसके पास जाकर उन्होंने ये सुनाया कि ऐसा हमने सोचा है, तो हम कल पकड़े जाएंगे, इसलिए हमें अपना भविष्य पता है और जानते हैं, इसलिए हमें यहाँ से चले जाना चाहिए अपनी जान बचाने के लिए। तो हम दोनों जाने के लिए तैयार हैं, इसलिए तुम भी हमारे साथ चलो, क्योंकि हम हमेशा साथ में रहे हैं। ये सुनकर यद भविष्य नामक जो मछली है, मत्स्य, वो कहती है कि तुम दोनों ये कैसी बातें कर रही हो, इस तालाब में हमारे पूर्वजों ने निवास किया है, हम इतने वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, उन मछुआरों से क्या डरना, वो हमें पकड़ कर ले ही नहीं जा सकते, तो उन मछुआरों से डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस तालाब को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, तुम्हें जाना हो तो तुम जाओ। बहुत मनाने पर भी यद भविष्य ने अपना निर्णय नहीं बदला और वो वहीं रही, और बाकी दोनों मछलियाँ अनागत विधाता और प्रत्युत्पन्नमति उस तालाब को छोड़कर अपने जान बचाने के लिए दूसरे तालाब में चली गई। अगले दिन वही हुआ कि वो मछुआरे आए और उन्होंने जाल फैलाया, जिसमें यद भविष्य नामक जो मछली उस तालाब में रह गई थी, वो उसमें फंस गई और उसे मछुआरे वहाँ से ले गए। ये कहानी यहाँ समाप्त हुई, और यहाँ पर यही शिक्षा इस कहानी से मिली है कि अपने
भविष्य के प्रति सोचने वाला और अपनी प्रत्युत्पन्न मति से या अपने भविष्य के विषय में सोचने के बाद में अपनी प्रतिभा से अपने बचने का उपाय जो सोच लेता है वो विनाश को प्राप्त नहीं होता है, लेकिन जो केवल भाग्य के भरोसे रहता है उसका विनाश निश्चित रूप से हो जाता है। तो ये इस कहानी से शिक्षा प्राप्त हुई।